नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। चुनाव आयोग ने देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने और मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के उद्देश्य से अब तक का सबसे व्यापक एसआईआर अभियान शुरू कर दिया है, जिसका मूल मंत्र यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य नागरिक मताधिकार से वंचित ना रहे और किसी भी अयोग्य व्यक्ति की घुसपैठ इलेक्टोरल रोल में ना हो सके। इस महाअभियान को सफल बनाने की पूरी जिम्मेदारी बीएलओ के कंधों पर है, जो घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। और आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी है, यदि मतदाता या उसके परिवार ने इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए तो उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा। आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर अधिकतम 3 बार जाएगा और यदि फिर भी संपर्क नहीं हो पाता तो मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट से बीएलओ का नंबर निकालकर अपनी सुविधानुसार अपॉइंटमेंट बुक कर उन्हें घर बुला सकते हैं। यह प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें बीएलओ 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र लेकर आएंगे, जिसे भरने में वे मदद भी करेंगे। इसमें मतदाता को अपना नया फोटो लगाना अनिवार्य है, लेकिन इसके साथ कोई अन्य दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रपत्र भरते समय तकनीकी बारीकियों का ध्यान रखना होगा। यदि मतदाता का नाम एसआईआर 2003 की सूची में है तो विवरण फॉर्म की बाईं ओर अन्यथा दाईं ओर भरा जाएगा। साथ ही माता पिता के वोटर आईडी और अपना आधार नंबर भी दर्ज करना होगा। बीएलओ का कार्य केवल फॉर्म भरवाना नहीं है, बल्कि उन्हें हर वोटर को यूनिक एन्यूमरेशन फॉर्म बांटने, मृतकों, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोगों या डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान करने, नाम, जन्मतिथि, पता सत्यापित करने और नए वोटर्स के लिए फॉर्म 6 भरवाने जैसी विस्तृत जिम्मेदारियां भी निभानी है, जिसमें वे राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स का भी सहयोग करेंगे। यदि 4 दिसंबर तक बीएलओ किसी कारणवश फॉर्म नहीं दे पाते या मतदाता हस्ताक्षर नहीं करता तो जिला चुनाव कार्यालय ऐसे नामों को चिन्हित कर विलोपन सूची में डाल देगा और 9 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनका नाम नहीं होगा। हालांकि आयोग ने राहत देते हुए कहा है कि 9 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच ऐसे लोगों को नोटिस भेजी जाएगी और वे 8 जनवरी तक आपत्ति व दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके बाद दस्तावेजी गवाही और सुनवाई के बाद ही नाम दोबारा जोड़ा जाएगा। अंततः सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जो आगामी विधानसभा चुनाव का आधार बनेगी। चुनाव आयोग का यह विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान महज एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने वाला सबसे बड़ा फिल्टर है। आयोग का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि मतदाता सूची में अब ना तो कोई फर्जी नाम बचेगा और ना ही कोई योग्य नागरिक छूटेगा। इसलिए 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम और शुद्ध मतदाता सूची में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए जनता को बीएलओ का पूरा सहयोग करना अनिवार्य है। 4 दिसंबर तक गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर न करना भारी पड़ सकता है, जिससे आपका नाम 9 दिसंबर की ड्राफ्ट सूची से गायब हो सकता है। हालांकि आयोग ने 8 जनवरी तक दावे और आपत्तियों का विकल्प खुला रखा है, लेकिन बाद की जटिल प्रक्रियाओं और सुनवाई के चक्कर से बचने के लिए बीएलओ के साथ समन्वय बनाकर अभी प्रपत्र भरना ही समझदारी है। यह अभियान पारदर्शी और मजबूत लोकतंत्र की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जो भविष्य के चुनाव की दशा और दिशा तय करेगा।